नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मॉनसून सीजन 2026 का पहला महीना समाप्त हो चुका है। जून में अब तक देश भर में सामान्य से बेहद कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि अब सबकी निगाहें जुलाई के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। ये सिस्टम कब तक आता है, कितना मजबूत होता है, इस एनिमेशन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एक नया अपडेट जो सिस्टम के अंदर आया है, तो चलिए जानते हैं कि वो अपडेट क्या है और किस तरह से सिस्टम मॉनसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि बंगाल की खाड़ी पर भले ही सिस्टम बन रहा हो, अभी बारिश हो जाए, लेकिन जुलाई के मध्य तक फिर से ब्रेक लग सकता है मॉनसून के ऊपर। और आने वाले समय में जब अल नीनो और ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसे में मॉनसून के ब्रेक के साथ साथ भारत में सूखे की स्थितियां बन सकती है। तो हमें अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा और साथ में जो फसलों की सिंचाई है उसको करने के लिए प्रबंध अभी से करना होगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 5 जुलाई के आसपास सिस्टम के बनने की संभावना है, यानी कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। पहले संभावना थी कि 2-3 जुलाई के आसपास बनेगा, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हुआ है। और अब आप आगे देख सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा में पहले बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी होगा। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम रहेगा, फिर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और उड़ीसा तट के पास ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ आगे बढ़ सकता है। इस दौरान ये सिस्टम एक निम्न दबाव क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और संभावना है कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां ये देश भर में आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों के ऊपर पहुंचेगा, फिर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर रहेगा और संभावना है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर ये सिस्टम आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ECMWF मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, ECMWF AI मॉडल। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं के चलते मजबूत होता हुआ आपको नजर आ सकता है और एक डिप्रेशन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। हालांकि अभी थोड़े चांसेस कम है, ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ आपको नजर आ सकता है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर और यहाँ से सिस्टम राजस्थान की ओर रुख कर सकता है, ऐसी संभावना फिलहाल नजर आ रही है। तो कुछ इसी तरह का ट्रैक GFS मॉडल भी दिखा रहे थे लगातार और GFS का भी कहना है कि कुछ इसी तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा और देश भर में मॉनसून को आगे बढ़ाता हुआ भारी बारिश करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बीच दक्षिण भारत में मॉनसून की थोड़ी परिस्थितियां कमजोर हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ी बारिश में कमी आने की संभावना नजर आ सकती है। तो चलिए अब बारिश के ऊपर बात करते हैं और सिस्टम के आगे किस तरह के बढ़ने की संभावना है इसके ऊपर भी नजर डालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 जुलाई यानी कि 2 और 3 जुलाई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेगा। संभावना है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ में पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ये सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। तो संभावना है कि 3, 4 और 5 जुलाई के बीच में मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाकों में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते 3, 4 और 5 जुलाई के बीच में महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई समेत घाटों पर भी भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। इसी बीच आपको बता दूं कि 5 जुलाई के आसपास लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलपमेंट कर जाएगा। इसके चलते महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में काफी भीषण बारिश हो सकती है, खासतौर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते संभावना है कि 5, 6 और 7 जुलाई के बीच में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे। खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और फिर संभावना है कि 7 और 8 जुलाई के बीच में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ मिल जाएंगे, जिसके चलते भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों में, इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपने यहाँ पर अगर कुछ नोटिस किया होगा तो वो है गुजरात के कुछ क्षेत्र जहाँ पर बारिश को लेकर अभी भी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप उम्मीद मत हारिए, क्योंकि देखिए 4, 5, 6 को बारिश नहीं होती है तो 7, 8 और 9 जुलाई के बीच में आपके यहाँ पर बारिश होने की अच्छी खासी संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मॉनसून, मौसम और सिस्टम के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले यहीं पर मिलते रहेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।